ओके चलिए शो की शुरुआत करते हैं। और आज थोड़ा सा मूड अच्छा है क्योंकि ना सिर्फ मार्केट अच्छा है बल्कि आज मार्केट ने थोड़ा सेंसिबली काम किया है। निफ्टी, बैंक निफ्टी, इन सब पर तो मैं आऊँगा। पहले मैं दो स्टॉक्स दिखाता हूँ आपको, विप्रो और पॉलीकैब। ये इसलिए क्योंकि आज सुबह एक क्लियर कट बात हुई थी कि विप्रो हो सकता है आज आपको सरप्राइज़ करे और ग्रीन में काम करे, और पॉलीकैब पे मैंने आज सुबह हर्षदा ग्रीन लिया था और एक सुबह एक क्लियर बात बोली थी कि आज आप अगर पॉलीकैब में शॉर्ट कर रहे हैं तो आपको मार्केट की समझ नहीं है। अगर आप शॉर्ट कर रहे हैं या शॉर्ट कॉल दे रहे हैं तो आपको मार्केट की समझ नहीं है, क्योंकि एक क्लियर यहाँ पर व्यू था कि कल जिस तरीके से मार्केट ऑलरेडी गिरा था, सब कुछ डिस्काउंटेड था, लेकिन आज जिस तरीके से स्टॉक चला, मार्केट एक चीज़ करने को तैयार है, मार्केट डिफरेंशिएट करने को तैयार है कि नहीं, हर कंपनी को एक ही ब्रश से नहीं पेंट करना है। लोअर लेवल पर कुछ कंपनियां जिन्होंने अच्छी कमेंट्री दी है उसको मार्केट रिवॉर्ड करने को भी तैयार है। खैर ये इस पर मैं अलग से बात करूंगा जब हम अर्निंग्स की बात करेंगे, लेकिन एक बार मार्केट के एक्शन पर आते हैं। और क्लियरली आज अच्छी खासी रिकवरी मार्केट में, और एक सेंस ये बन रहा है कि क्या आज डबल बॉटम बनेगा मार्केट में। जी हाँ, मैं बार बार इस टर्म को यूज़ करूंगा कि डबल बॉटम बनेगा या नहीं, क्योंकि अगर डबल बॉटम बना तो मार्केट में बड़ी रैली होगी, और अगर नहीं बना मार्केट में डबल बॉटम और अगर आज का लो टूटा तो फिर आप तैयार रहिए बड़ी करेक्शन के लिए। खैर एनीवे, अब निफ्टी ने अक्टूबर का लो तोड़ा, उसके बाद बाउंस बैक दिया। बैंक निफ्टी ने अक्टूबर का लो नहीं तोड़ा, उससे पहले ही बाउंस बैक दिया। तो ये एक थोड़ा सा डिफरेंशियल रहा आज के मार्केट में। मिड कैप और स्मॉल कैप यहाँ पर भी अच्छी रिकवरी हुई, और अगर हम यहाँ पर डे हाई पर बंद हुए तो मेरा ये मानना है कि सेंटिमेंट सुधरेगा और अगले हफ्ते फिर पता चलेगा कि वाकई में वो मार्केट में बॉटम बना है या नहीं बना है। लेकिन आज का ट्रेडिंग सेशन तो बहुत अच्छा है। बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया अनुज। और स्पेशली मुझे याद है जब ओपनिंग के पहले 1.5 घंटे में हम देख रहे थे, रिकवरी आ रही थी, लेकिन हर रिकवरी में बिकवाली भी हो रही थी, लोग वहां पर प्रॉफिट बुक कर रहे थे शायद। लेकिन अब जो कंसेंसस से तेजी बनी है, ये आज के क्लोज के लिए आई एम श्योर 800 के ऊपर का क्लोज भी पॉजिटिव माना जाए, इफ एट ऑल वो हाई छूता भी नहीं है, कंसिडरिंग आज सुबह में हम 600 के नीचे फिसले हैं। वो एब्सोल्युटली हर्षदा। अच्छा देखिए, एक चीज़ मैं बताऊं आपको, मार्केट में हर चीज़ में एक थ्योरी होती है और हर चीज़ में एक स्टॉप लॉस होता है और एक आपका व्यू होता है कि ये व्यू है। मेरा व्यू ये है कि ये मार्केट में करेक्शन चल रही है, करेक्शन जहाँ भी ख़त्म होगी वहाँ से मार्केट फिर चलेगा और वापस ऑल टाइम हाई लगाएगा। अब इसमें क्या होता है, इसमें हर किसी के बस की नहीं होता कि आप उसको उस हिसाब से ट्रेड कर सकें। मैं उसमें नहीं जा रहा हूँ जो कुछ क्रिमिनल माइंडेड लोग या कुछ छिछोरे लोग जो पेड कैंपेन में इन्वॉल्व हैं, और वो अपनी जगह खुश हैं, उनकी लाइफ है, वो जो मर्ज़ी कर रहे हैं, खुश रहें। लेकिन अगर आप एक तरीके से इस मार्केट में काम कर रहे हैं, इस मार्केट में फिर भी पैसा बनाएं, और अगर इस मार्केट में आप पैसा नहीं बना पा रहे हैं तो कहीं ना कहीं आपको अपनी ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी पर रिवर्क करने की ज़रूरत है। मैं एक चीज़ जो निफ्टी पर एक अप्रोच लेकर चल रहा हूँ वो इस समय ये है कि 24,950 से 25,000 ये एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस का जोन है। अगर ये रेजिस्टेंस आपने क्रॉस किया तो मुझे लग रहा है कि फिर 25,000 की तरफ अगर आप बढ़े और 25,000 के ऊपर अगर आप टिके तभी नई तेज़ी होगी। अभी मैं इस तेज़ी को बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस के साथ नहीं देख रहा हूँ। ठीक है, एक मार्केट ने अगर यहाँ पे मंडे को भी फॉलो थ्रू दिखा दिया, पहली बात तो आज यहाँ पे बंद होना ज़रूरी है, लास्ट का 1.5 घंटा बहुत क्रूशल है। उसके बाद मंडे को अगर मार्केट ने फॉलो थ्रू दिखा दिया और अगर ऊपर बंद हो गया तो ये माना जाएगा कि अब मार्केट आगे चलने के लिए तैयार है। एनीवे, मेरा व्यू अभी भी वही है जो शुरू से रहा है कि इस साल हम एक बार और नया ऑल टाइम हाई लगाएंगे। बैंक निफ्टी की जहाँ तक बात है, बैंक निफ्टी में आज एक्सिस बैंक ने मैजिक पिल का काम किया। आई थिंक मार्केट को कुछ ट्रिगर चाहिए था, वो एक्सिस बैंक ने प्रोवाइड कर दिया। अब दुनिया शॉर्ट थी एक्सिस बैंक में, एक्सिस के नंबर्स को इतने अच्छे नहीं थे, लेकिन सिर्फ पोजीशनिंग उसकी ऐसी हो गई थी कि बस हल्का सा सहारा चाहिए था, वो नंबर्स ने भरा और बैंक निफ्टी ने हायर बॉटम बनाया। बैंक निफ्टी ने अक्टूबर का लो भी नहीं तोड़ा आज, और इस तेज़ी में हम एक बार के लिए हो सकता है 53,000 तक भी चले जाएँ। तो अगर आपको एक इंडेक्स फेवर करना है तो मेरे ख्याल से बैंक निफ्टी बेटर पोजीशन है अब कंपेयर टू निफ्टी, क्योंकि इसने क्लियरली एक हायर लो बनाया। अब देखते हैं हायर हाई बनाएगा या नहीं बनाएगा बैंक निफ्टी। तो निफ्टी बैंक और निफ्टी से एक बहुत तगड़ा मूव देखने को मिला है आज। थोड़ा सा सांत्वना मिली है क्योंकि पूरे हफ्ते डर लग रहा था कि एक के बाद एक नीचे हम फिसल ही रहे हैं। लेकिन अनुज, कल जो हमने देखा जिस तरह का रिएक्शन वो, और बजाज ऑटो के नंबर्स आई एम गेसिंग ठीक थे, वो कमेंट्री से मार्केट पूरी तरह से आप कह सकते हैं वो फियर फैक्टर लौटा। अब वो क्या बहुत ओवर रिएक्शन था, जैसे कहते हैं कि बहुत अति हो गई, क्या वह था? और बाकी नंबर्स में फिर अब कैसे पढ़ना चाहिए? अभी बैक टू नॉर्मल?
देखिए उसमें भी एक चीज़ मैं आपको फिर बताता हूँ। अब HDFC बैंक 1 साल के चार्ट में अभी भी आपको डबल दिखाई देगा, तो स्टॉक भागा बहुत था। तकलीफ ये भी तो होती है ना कि पोजीशनिंग जो होती है, अब जैसे क्या एक्सिस के नंबर इतने अच्छे थे कि 6% ऊपर भागे, और HDFC क्या बजाज के नंबर इतने खराब थे कि स्टॉक 12% गिरे? परहैप्स नहीं। लेकिन कल एक चीज़ तो होती है, कल थोड़ा सा तो लग रहा था कि क्या मार्केट में अति हुई है। कल मुझे लग रहा है कि थोड़ा सा, चलिए ठीक है, एक बार के लिए आपको बजाज ऑटो को पीटना था, समझ में आया। उसके चक्कर में TVS को पीटना, हीरो को पीटना, बाकी सारे मारुति, टाटा मोटर्स, महिंद्रा सबको पीट डालना, वो मुझे लग रहा है कि थोड़ा सा ज़्यादा हो गया था। ठीक है, एक और चीज़, पॉलीकैब देखिए, अब मुझसे भी बात की थी कि पॉलीकैब कल हैवेल्स गिरा, उसके चक्कर में पॉलीकैब भी गिरा, लेकिन आज पॉलीकैब में रिकवरी आ गई और देखिए डे हाई पर आ गया ये। ऐसे ही आपको और भी कई स्टॉक्स दिखाई देंगे जो लोअर लेवल से रिकवर कर रहे हैं। आगे के नंबर्स बहुत इंपॉर्टेंट है। अब अर्निंग सीजन में आगे नंबर्स किस तरीके से आते हैं, ये थोड़ा सा जानना मेरे लिए बहुत ज़रूरी होगा। और इनफैक्ट